तो वो उचित नहीं। इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वो जो व्यक्ति आया है ना आपके पास, वो व्यक्ति प्रश्न आपसे पूछेगा कहाँ से? बुद्धि से ही पूछेगा। तो उसके जो प्रश्न होंगे, या फिर उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उसके पास क्या विवेक है, वो किन प्रकार से आप जो बताएं उन चीजों को वो समझ सकता है, ये कौन बताएगा? ये उसका पांचवा भाव बताएगा। एक छोटा सा हेल्प आप लोगों को यह हो जाएगा कि जब भी एक कोई कुंडली आपके पास आ रही हो, तो उसमें यह देख लीजिए कि गोचर वाले किसी ग्रह का प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा है उस पे। तो आपको एक सहायता मिल जाएगी कि व्यक्ति जो प्रश्न लेकर आया है वो कैसी कैसे प्रश्न उसके हो सकते हैं। जैसे मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, मंगल की सातवीं दृष्टि गोचर में, गोचर वाले मंगल की बात कर रहे हैं, 11वें भाव में बैठा हुआ है। उसकी सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? पंचम भाव पे जा रही है, उसके कुंडली के अंतर्गत। तो आपको यह दिखेगा कि यह जो व्यक्ति है वो मंगल से संबंधित, या मंगल उसकी कुंडली में मंगल जिस भाव को रूल कर रहे हैं उस भाव से संबंधित प्रश्न लेकर आपके पास आया है। ठीक है। सर कैसे किसी रिपीट करना? का आपको उपाय देने हैं, या किसी का आपको उपाय करने जाना है, क्योंकि आगे हम्म। जाकर आप लोग इस क्षेत्र में जाएंगे ही। तो प्रयास कीजिएगा कि जो आपका पंचम भाव है, पंचम भाव का जो स्वामी है, या पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, उस ग्रह के नक्षत्र जिस दिन होंगे, ग्रहों के नक्षत्र आप लोगों के पास हैं, मैंने बताए हैं। तो उस ग्रह के जो नक्षत्र होंगे, उन नक्षत्रों के दिनों में ही जाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अर्थात अगले के लिए बहुत अच्छा है। आप जो देकर मिट्टी भी दे के आएंगे तो उसका काम हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे आपका आत्मबल होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी विवेक विवेक अर्थात आपकी बुद्धि लगी होनी चाहिए। तो बुद्धि क्या है? पंचम है। उपाय हम किसी को देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सैल्यूशन बोलते हैं, रेमेडी बोलते हैं। वो किसी को हम देते हैं तो वो हमारा पंचम भाव है, पांचों भाव से ही इन चीजों को हम दे रहे हैं। इसलिए किसी ज्योतिषी के कुंडली में पंचम भाव का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतना अच्छा आपके लिए होगा। यदि आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो आपके लिए यह समस्यादायक है। फिर जो मंत्र साधना हम करते हैं ना, जो मंत्र जप करते हैं, वो पांचवा भाव है। और सबसे बड़ी बात, पांचवें भाव की यदि हम बात करें, आपने देखा होगा कि भाई किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत ज्ञानी है, और उसका जो पुत्र है, उसका बेटा या बेटी, जो भी उसके संतान है, आपको ऐसा लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता है, इसका बेटा कैसे है? ये तो इतना बदमाश है, इसका पिता तो बहुत धर्मात्मा था, ऐसा था वैसा था। तो ये क्या है? ये आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं। पांचवा भाव क्या है? आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं। नौवा भाव क्या है? आपके पूर्वजों के कर्म हैं। तो इसलिए सदैव इस बात को स्मरण रखिएगा। यदि आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस काम से आपको कुछ बेनिफिट होता हुआ नहीं दिख रहा है, आप पूजा किए जा रहे हो किए जा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप फिर भगवान को कोसने लगते हैं कि भाई भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतना कुछ आपको किया, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। तो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका, आप क्या है? आप भी तो किसी के पूर्वज हैं, है ना? आप भी तो किसी के पूर्वज हैं। आगे जाके आप भी पूर्वज बन पूर्वज जो है वो बन जाएंगे, जिसे हम लोग भूत कहते हैं। ठीक है। तो इस स्थिति के अंतर्गत जब आप कोई पूजा या किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के नवम भाव को मजबूत कर रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं आपके घर के, उनके नवम भाव को आप मजबूत कर रहे हैं। यदि आपको कुछ उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उनका वो नवम भाव मजबूत हो रहा है, अच्छी अवस्था में वो आ रहा है आपके पुण्य कर्म से। यदि संतान किसी प्रकार समस्या में है, या संतान को कोई पीड़ा है, या संतान उत्पन्न में कोई पीड़ा हो रही है, तो वो स्पष्ट रूप से आप क्या आपसे कह रहा है? यह कह रहा है ना कि आपकी जो पूर्व जन्म के कर्म हैं
उसमें कोई समस्या है। आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो अच्छे नहीं है, जिस कारण से आपका पांचवा भाव डैमेज है, और पांचवा भाव डैमेज होने के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपके पास बुद्धि नहीं आ पा रहा है, या फिर आपके पास लर्निंग नहीं हो पा रही है। अब बहुत ऐसे लोग देखेंगे जिन जो आज कई सालों से ज्योतिष को भी पढ़ रहे हैं, कई सालों से 30 30 40 40 साल वो अपने ज्योतिष को लगा दिए हैं, दे दिए हैं, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस या आत्मबल उनके पास नहीं आया है कि हाँ मैं ज्योतिष में कुछ कर भी सकता हूं। तो वो आत्मबल तो तीसरा भाव देगा, आत्मबल तो तीसरा भाव देगा। तीसरे से तीसरा भाव जोड़िए, कौन सा भाव आएगा? तीसरे से तीसरा कौन सा भाव है? पांचवा। पांचवा। अब उस आत्मबल को भी यदि आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, यदि आप कुछ एडवांस में आप जाकर देखना चाहते हैं, जैसे पंचम से पंचम और नवम को देखते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वैसे ही आत्मबल को हम तीसरे से तीसरा पांचवे को देखेंगे। तो आपकी आत्मबल को कौन बढ़ाता है? आपकी बुद्धि बढ़ाती है। आपकी बुद्धि जितनी तीक्ष्ण होगी वो बढ़ाएगी, आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो बढ़ाएंगे। तो आत्मबल भी नहीं आने का कारण कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि होती है, आपका पांचवा भाव इफ्लेक्टेड होता है पतित अवस्था में। पांचवें भाव से हम संतान को लेते हैं, बच्चे को लेते हैं। बच्चे की क्या स्थिति है, बच्चा कैसा है, बच्चा कब होगा, बच्चे की पूरी जानकारी हम पंचम भाव से लेते हैं। पंचम भाव कलात्मक, कलात्मक को हम यदि कहें तो यह आपके अंदर जो कला है उसे प्रदर्शित करता है, उसे यह दिखाता है। कौन दिखाता है? पांचवा भाव दिखाता है। पांचवा भाव सलाह देने वाला है। आप किसी को सलाह देते हैं तो वो कौन है? वो पांचवा भाव है। किस प्रकार की आप सलाह देंगे वो कौन है? वो पांचवा भाव है। शिक्षा स्वयं आपका पांचवा भाव है, और पांचवा भाव आपका मनोरंजन है, खेल कूद है। अब इतने से आप बहुत कुछ पांचवें भाव के बारे में आप बना सकते हो, कर सकते हो। आपका इंजॉयमेंट पांचवा भाव है। तो पंचम भाव प्रमुख रूप से देखा जाए तो आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए तीन भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कुंडली में होते हैं। एक प्रथम है, दूसरा पंचम है, और तीसरा नवम है। प्रथम है कि आप स्वयं ठीक रहेंगे तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। दूसरा पंचम पांचवा भाव इसलिए है कि आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। नौवा भाव इसलिए है कि आपका भाग्य आपके साथ होगा तो आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये तीनों में से कोई भी खराब हो गया तो आपका जीवन जो है वो ठीक नहीं रह पाएगा। क्योंकि एक शब्द को सदैव आप लोगों के समक्ष हम रखते हैं, वो यह है कि कर्म भाग्य का पूरक है। आपका कर्म जो है आपके भाग्य को बनाता है। तो भाग्य में है, हम उसे अपने कर्मों से लिंक करके उसे अपने प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भाग्य में है ही नहीं, एक डेस्टिनी आपकी कुंडली में कंफर्म है कि ये आपको मिलेगी तो मिलेगी। एक फ्री विल है आपकी कुंडली में कि आप इधर उधर कुछ चीजें कर सकते हैं। तो ये तीन घर बहुत ही आवश्यक होता है आपके जीवन में। तो सुखी जीवन को जीने के लिए पांचवा भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपकी यह बुद्धिमत्ता है, आपकी बुद्धि है। यदि पांचवा भाव इफ्लेक्टेड हो जाए या पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? कई प्रकार की गलतियां करेगा, बहुत सारी गलतियां करेगा अपने जीवन में, और अपने बुद्धि से ही अपने जीवन को नरक बना लेगा। पूर्व जन्म और संतान ये दोनों का संगम है यह। जैसे संगम प्रयागराज के बारे में सुना होगा आप लोगों ने कि प्रयागराज में दो तीन नदियों का संगम है। वैसे ही तीर्थराज प्रयाग में, वैसे ही यह जो पांचवा भाव है वो आपके संतान का और आपके पूर्व जन्म का यह एक संगम है। यह स्पष्ट कह रहा है कि भाई आपकी संतान संबंधित कोई समस्या आ रही है
तो पांचवा भाव आपका एफ्लिक्टेड है। पांचवा भाव इसलिए एफ्लिक्टेड है क्योंकि किसी ना किसी प्रकार आपने अपने पूर्व जन्म में ऐसे किसी कृत्य को किया है जिस कारण आपने अपने स्वयं को कर्मों को खराब किया है इस जन्म को के लिए। आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है यार। हम पिछले जन्म में जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म कहा जाता है इसे, लेकिन यह पाप कर्म भी है। यदि पाप ग्रह आकर बैठ जाए पंचम भाव में तो ये क्या बता रहा है कि पुण्य कर्म है आपके, नहीं है पाप कर्म है। आपने अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म या पाप कर्म दोनों को यह प्रदर्शित करता है, दोनों को दिखाता है। वैसे ही छठा भाव जो है वो आपके प्रारब्ध को दिखाता है कि जो आपने पूर्व जन्म में किया वो पुण्य या पाप, तो ये पांचवा बता दिया। अब छठा बताता है कि इस जन्म में उस कर्म के कारण तुम क्या भोगोगे, तुम्हें क्या चीजें मिलेगी क्या चीजें नहीं मिलेंगी, वो आपका छठा भाव बताता है। अब ठीक उससे ऊपर जाइए सातवां, तो सातवां कहता है भैया इतना में नहीं रुकना है। डे टू डे इसके जीवन में क्या परेशानियां आएंगी और क्या इसे लाभ मिलेंगे उस प्रारब्ध से, वो भी इसे हम बताएंगे। अब आठवां कहे मैं भी पीछे रहूंगा, वो कहता है नहीं इसको कष्ट भी तो मिलना चाहिए, मैं कष्ट भी दूंगा। क्यों? जैसे आप थोड़ा सा इंटरलिंक कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्रथम भाव आपको कष्ट देते हुए दिखता है कि प्रथम भाव कष्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। दूसरा भाव कष्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। तीसरा भाव कष्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। चौथा कष्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये चार भाव कष्ट आपके जीवन में नहीं ला रहे हैं। फिर आप कहोगे भाई तीसरा तो भाई त्रिसराय है तो उसका लॉर्ड कष्ट दे रहा है, वो भाव आपको कष्ट नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपका पांचवा भाव पूर्व जन्म का कर्म आता है, वैसे ही छठा कहता है मैं प्रारब्ध में बैठा हूं इसे कष्ट देने के लिए। सातवां कहता है मैं भी मारक हूं और डे टू डे इसके जीवन में जो चीजें घटेंगी मैं उसे भी दूंगा। आठवां कहता है मैं भी इसे पीड़ा दूंगा। तो चार 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 भाव तक आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है कि चलो ठीक है जीवन चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप पांचवें भाव में प्रवेश करते हैं तो यह कष्ट देना प्रारंभ करता है। दूसरा, बच्चे का जन्म हुआ, प्रथम भाव। दूसरा भाव बच्चे को परिवार मिला। तीसरा भाव बच्चे को, जब बच्चा बड़ा हुआ तो दूसरे बेबी की प्लानिंग हो गई। चौथा भाव बच्चे को छोटे छोटे खिलौने मिल गए खेलने के लिए। अब पांचवा भाव है तो पांचवा भाव में उसे शिक्षा दिया गया। पांचवा भाव में उसे क्या दिया गया? शिक्षा दिया गया, उसे बुद्धि दी गई। ठीक है, उसे बुद्धि भी दी गई और उसे शिक्षा भी प्रदान किया गया। तो यह जो है वो पांचवा भाव है। यदि लाइफ को हमें पूरे अपने लाइफ टाइम को अलाइन करना है या अपने पूरे लाइफ को बैलेंस करना है तो वो एक ही भाव कर सकता है, वो जो कौन है, वो पांचवा भाव हमारा है, और कोई भाव नहीं कर सकता है। और किसी भाव में ऐसी क्षमता नहीं है जो हमारे पूरे लाइफ को ठीक कर सके या ना ठीक कर सके। क्योंकि उपचार कहाँ से करते हैं? किसी भी प्रकार का, मैं सिर्फ एक आपके शारीरिक या आपके कुंडली से रोग की बात नहीं कर रहा हूं कि आपके कुंडली में ऐसे योग हैं या आपके स्वयं को आपको कोई बीमारी है उसका आप उपचार कर रहे हो, उसका कोई आप इलाज कर रहे हो, नहीं। ओवरऑल आपके पूरे कुंडली में, आपके वास्तु में, आपके शरीर में किसी भी प्रकार कोई भी समस्या है तो उसका निदान कौन देगा? पांचवा भाव देगा। तो आपके पूरे जीवन को अलाइन करने की क्षमता पांचवें भाव में है। किसी भी तरीके से आपको मोड़ सकता है, बेहतर बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के कुंडली को देख रहे हो तो उसके पांचवें पांचवें भाव को देख लेना अति आवश्यक है। यदि उसके पांचवें भाव को आप नहीं देखते हैं तो आप बहुत सी चीजों को छोड़कर आगे निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पांचवा भाव। अब पांचवें भाव में जो ग्रह बैठेंगे वो क्या करेंगे?
अब मान लीजिए पांचवें भाव में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी बैठ गया हो। चौथा भाव आपकी मन की शांति है, जिसपे हमने कल चर्चा की थी। चौथा भाव आपकी माँ है। अब आपकी माँ और आपका मन किसे कंट्रोल कर रहा है? आपकी बुद्धि को। चौथे का स्वामी पांचवे में गया है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब चंद्रमा कहीं का भी स्वामी होकर पंचम में आके बैठ गया तो एक फॉर्म है कि भाई चंद्रमा, माँ और आपकी आपका मन, ये दोनों मिलकर आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। ये फॉर्म है। और वो जो है, वो चौथे का स्वामी पांचवे में आया, वो फॉर्मूला है। तो चौथे का स्वामी पांचवे में आया तो आपका मन, आपकी माँ आपकी बुद्धि का कंट्रोल करेगी। अब मन कैसे कंट्रोल करेगा? मन कैसे कंट्रोल करता है, बताइए थोड़ा आप लोग हमें। मन हमारी बुद्धि को कैसे कंट्रोल करता है? मन कंट्रोल करता है सर, वो तो बस भटकाते रहता है इधर उधर। बुद्धि बोलेगा मुझे इस तरह चलना है, मन बोलेगा नहीं मुझे इस तरह चलना है। मतलब जिस काम को हम करने की इच्छा करेंगे दिमाग से, उससे मन में ऐसा लगेगा नहीं ये ऐसा सही नहीं है, ये गलत हो सकता है, ये वो कर सकता है बस। अब मन जो है वो कहता है चलो फिल्म देखना है, बुद्धि कहता है हम्म, नहीं पढ़ना है। जी। बुद्धि कहता है कि पढ़ना है, और मन कहता है फिल्म देखना है। मन कहता है चलो थोड़ा क्रिकेट देख के आते हैं, क्रिकेट खेल कर आते हैं। और मन का बुद्धि कहता है नहीं, खुद तुम क्रिकेट की तैयारी करो, तुम खुद क्रिकेटर बनो। बुद्धि कह रही है कि तुम खुद क्रिकेटर बनो, लेकिन मन कह रहा है पहले देखोगे तब ना। पांचवा भाव जो है वो आप क्रिएशन है, या हम कहें तो रिक्रिएशन है। आपको रिक्रिएट करता है या क्रिएट करता है आपको। आप स्वयं को क्या बना सकते हो वो पांचवा भाव बताएगा। यदि पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि भाई इन सभी भावों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा भाव है, तो पांचवा है सबसे श्रेष्ठ। स्वयं की आपकी बुद्धि है, उस पर किसका कंट्रोल है? पांचवे का स्वामी यदि पांचवे में आता है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। चौथे का स्वामी पांचवे में आया है तो ये, यदि आपके बच्चे की कुंडली में है या आपके कुंडली में है तो थोड़ा यहाँ देखने की आवश्यकता है। क्यों? चौथा भाव आपके घर का एटमॉस्फेयर है, आपके घर का वातावरण है। और आपके घर का वातावरण होने के कारण यदि आप आपके घर में आपका बच्चा जो स्वयं का है वो देख रहा है कि भाई माता पिता आपस में झगड़े कर रहे हैं, ठीक है, माँ जो है वो पिता को कुछ बोल रही है, और पिता को देख रहा है कि पिता जो है वो माँ को पीट रहे हैं। अब उसे यह समझ में नहीं आएगा कि गुस्सा में हो रहा है या जो भी हो रहा है। उसके मन में, माफ करना, उसके बुद्धि में ये चीजें चली जाएंगी कि इस एज में आने के बाद, विवाह होने के बाद पत्नी को पीटा जाता है। ये बुद्धि है, ऐसा किया जाता है। वो उसकी बुद्धि बन जाएगी। तो आप घर में कैसा वातावरण रखते हो, वो वातावरण आपके बच्चे की बुद्धि को बनाएगा। लोग कहते हैं कि भाई बीएनएन जो है वो हमारे कर्मों को अलाइन करती है, ये करती है, वो करती है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे बेहतर कोई अलाइन कर सकता है तो वो पराशरी ज्योतिष है, सबसे बेहतर। और हर तरीके से आपको अलाइन कर सकती है। पांचवा भाव का स्वामी यदि पांचवे में आया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बुद्धि बुद्धि के पास गया है। दूसरा, आगे जाकर यह कह सकते हैं कि भाई आपका जो संतान है वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा, क्योंकि पांचवा भाव संतान है। अब इससे यदि थोड़ा डीप जाएं तो इससे आपको यह भी चीजें दिखेंगी कि यदि आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, यदि आप सीआईडी देख रहे हैं,
तो वो सीआईडी और वो क्राइम पेट्रोल आपको कंट्रोल करेगा। क्यों? पांचवा भाव मनोरंजन है। आप जिन चीजों से मनोरंजन करेंगे वो चीजें ही आपकी बुद्धि बनेगी। आप श्रीमद् भगवत गीता से मनोरंजन करेंगे, उन्हें पढ़ो, आप उसे पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो वो आपकी बुद्धि बन जाएगी। तो पांचवे का स्वामी पांचवे में आना तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां भी एक, क्योंकि बात हम किस पे कर रहे हैं, बात हम बुद्धि पे कर रहे हैं, इस कारण से ही पांचवे का स्वामी पांचवे में आया है। तो उन चीजों को ही आप मनोरंजन में लीजिए जो आपको आगे जाकर श्रेष्ठ बना रही हो। उन चीजों को कभी मनोरंजन में मत लाइए जो आपको आगे जाकर नीचे की ओर ले जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि बन जाएगी ना। फिर आपको लगेगा क्राइम पेट्रोल देख के चाकू ऐसे मारा जाता है, हाँ, टेढ़ा नहीं मारना है, सीधा मारना है, ऐसा नहीं करना, वैसा करना है, ठीक है। तो पांचवा भाव इस तरीके से कार्य कर रहा होता है। सर यदि इससे छठे का, संतान का भी पता जी, संतान का भी पता लगता है कि कैसी संतान होगी? वो भी पता चलेगा। पांचवा भाव इन सब का ही है ना, संतान संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ओके। और प्रश्न जो है वो लेंगे हम, लास्ट में लेंगे ही, ठीक है। ओके सर, ओके। धन्यवाद। छठा भाव जो आपका है वो आपका स्वयं का प्रारब्ध है। यदि त्रिषराय को हम लेते हैं तो छठा भाव क्या है? क्रोध है। छठा भाव 6 अवगुणों को लेकर चलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या। छठा भाव कंपटीशन है। सिर्फ यही ध्यान देना है कि छठा भाव एक गाड़ी लिया है, गाड़ी में अपना पूरा सामान पैक किया, और वो लाइसेंस ले लिया है कि पंचम भाव मुझे जाना है, पंचम भाव में कूद गया है। और पंचम भाव में उसे कूदने के बाद वहां क्या उत्पात होगा या क्या वहां अच्छी चीजें होगी, वो तय कौन करेगा? वो छठे का स्वामी तय करेगा, छठा भाव तय करेगा। क्योंकि वो गोला बारूद लेकर आपके पांचवें भाव में गया है या संजीवनी बूटी लेकर गया है, वो कौन तय करेगा? वो स्वयं वो तय करेगा। अब आपका प्रारब्ध जैसा है वैसी आपकी बुद्धि बनेगी। यहाँ हम यह कहें कि डे टू डे आपके जीवन में जो चीजें घटित हो रही हैं उसे देखकर आपकी बुद्धि का निर्माण होगा। आपके बुद्धि को कंट्रोल कौन करेगा? आपके शत्रु आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, जो उचित नहीं है। छठे का स्वामी पांचवे में जाना बिल्कुल उचित नहीं है। आपके शत्रु आपके बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब सिर्फ यही है कि एक चिंगारी आपको लगा देनी है और फिर आप खुद जलते रहो। क्योंकि छठा भाव जो है वो ईर्षा भी है ना, तो एक चिंगारी आपको लगा देगा आपका शत्रु, और उसके बाद फिर आप जलते रहिए। वो है छठा भाव। लेकिन छठा भाव आपकी नौकरी भी है, कंपटीशन भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके बुद्धि पे किसका दबाव रहेगा या किसका कंट्रोल रहेगा? आपके घर के जो सर्वेंट होंगे उनका कंट्रोल रहेगा। सर्वेंट छठा भाव है, और वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। आप किसी चीज का डिस्कस कर रहे हो कहीं बैठ के, और वहां बहुत सारे लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आपका सर्वेंट वहां बोल देना कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आप वहां अपनी नहीं सुनोगे फिर। नहीं, आप कहोगे यही ठीक बोल रहा है, यही अच्छा बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वही होना चाहिए। क्यों? कंट्रोलिंग किसके पास है? आपके पास नहीं, आपके सर्वेंट के पास कंट्रोलिंग है। आपका कंट्रोल आपका सर्वेंट कर रहा है, ना कि आप स्वयं कर रहे हो। पांचवा और छठा भाव जो है वो मामा है। क्यों मामा है? या माँ के मामा या मौसी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो चौथे से तीसरा है। चौथे से वो तीसरा है। तो आपके जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं वो भी आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे।
और बुद्धि को कंट्रोल करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो जैसा कहेंगे वैसा आप हो जाओगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप कोई डिसीजन अपने जीवन में ले रहे हो तो उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं आप। लेकिन उन्होंने यदि अपनी कुछ भी बातें उसमें बोल दी तो आप उस पर विचार करने लगोगे, नहीं मामा ने तो सही कहा था, ऐसा होना चाहिए, आप उस पर लग जाओगे। या यदि छठे का स्वामी कोई मैलेफिक प्लैनेट है, वो पंचम में आके बैठ गया है, वो भी आपके लिए कष्टकारक क्यों है? कष्टकारक, मामा ने ऐसा बोल दिया, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। करना नहीं है, लेकिन तुम सोचोगे आप उसी को, आप उन्हीं चीजों को सोचते रहोगे, क्योंकि बुद्धि चिंतन भी है। पांचवा हो क्या है? चिंतन है आपका, क्या आप चिंतन कर रहे हो। पढ़ते हैं वही चिंतन करते हैं। पुनः सातवां भाव, सातवां भाव जो है, छठा भाव है, आप इसमें यह भी ऐड कर सकते हैं कि आप जहां नौकरी करेंगे ना, वो जो नौकरी का स्थान होगा, वहां के जो लोग होंगे या जो आपके अंडर काम कर रहे लोग होंगे, वो आपको कंट्रोल करेंगे। सातवां भाव आपका जीवन साथी है, आपका पार्टनर है। डे टू डे आपके जीवन में जो चीजें घटित हो रही हैं वो चीजें हैं। सातवें का स्वामी यदि पांचवें में आ गया है तो आपका पार्टनर आपके बुद्धि को कंट्रोल करेगा। और यदि आप पुरुष हैं तो फिर आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा, आप जोरू के गुलाम हैं। ठीक है। तो इस स्थिति के अंतर्गत सातवां भाव पार्टनर है, जीवन साथी भी है, या बिजनेस पार्टनर भी है। अब बिजनेस पार्टनर आपके बुद्धि को कंट्रोल करेगा, तो क्या यह उचित है या अनुचित है? आप स्वयं बताइए। उचित है आपका बिजनेस पार्टनर हाँ जी। आपकी बुद्धि को कंट्रोल करे? उचित नहीं है, अनुचित। अनुचित है। अनुचित इसलिए है क्योंकि वो तो अपना लाभ देखेगा, मेरा लाभ कहाँ हो रहा है। और फिर वो कहेगा अरे वो जो प्लॉट हमने देखा था ना, उसमें पैसा डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पता चले कि बाद में कि वो जो प्लॉट था उसके जान पहचान वाले का ही था और उससे उसकी बातचीत चली थी। या आपके पार्टनर का कंट्रोल करना आपके बुद्धि को, यह भी उचित नहीं है। यह भी उचित नहीं है, यह भी अच्छा नहीं है कि आपका पार्टनर आपकी बुद्धि को कंट्रोल करे। लेकिन वहां कोई शुभ ग्रह है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं फॉर्मूला और फॉर्म दोनों की। तो यदि पंच सप्तम का स्वामी गुरु पंचम में बैठ गया है तो ये क्या कह रहा है? इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, उसे समझिएगा। यदि सप्तम का स्वामी गुरु है और वो जाकर पंचम में बैठ गया है, वो क्या कह रहा है कि आपका जो पार्टनर होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, वो जो एडवाइस देगा वो आपके लिए भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। एक गुरु का सलाह आपके लिए होगा आपके पार्टनर का सलाह। लेकिन वही यदि सप्तम भाव का स्वामी मंगल बन जाए तो अब यहां तो भाई कहेगा कि कुछ नहीं, कुछ नहीं सुनना है, उसने तुम्हें ऐसा बोला है। अब सेनापति है ना, लड़ने के लिए उतावला रहता है, चलो लड़ेंगे। आपके बुद्धि में एग्रेशन डालेगा, कौन डालेगा? का पार्टनर डालेगा। तो फॉर्म और फार्मूला दोनों को लेकर चलिए। दोनों बहुत अच्छे से आप जिस भी कुंडली को देख रहे हैं उसे डिफाइन करने में आपको बहुत सहायता आपकी करेगा ये। आठवां भाव कष्ट है, लेकिन आठवां भाव ज्योतिष भी है। अब इस व्यक्ति की बुद्धि के पास कौन गया? कष्ट गया। अब बुद्धि के पास कष्ट गया है, और सबसे बड़ी बात,
पांचवा भाव एक्सट्रीम है, अति है, किसी चीज का अति है वो। आठवां भाव अति किसके पास गया है? पांचवे के पास गया है। अब आपकी बुद्धि में अति आ गई, अब किसी भी चीज को आप करोगे तो वो कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा है। अति मतलब भाई गुपचुप भी खाना है तो इतना खाना है कि पेट जब तक खराब ना हो तब तक खाते रहना, पेट में दर्द ना हो जाए तब तक खाते रहना। तो वो ग्रह आपको बताएगा कि किन चीजों पे यह अति कर रहा है या किन चीजों पे से इसे कष्ट मिलेंगे। यदि ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कर रहा हो या आयुर्वेद से जुड़ा हो, रिसर्च से जुड़ा हो, बैंकिंग से जुड़ा हो, आईटी सेक्टर से जुड़ा हो, गुप्त क्रियाकलापों से जुड़ा हो, भूमिगत चीजों से, भूमिगत समझते हैं ना, भूमिगत चीजों से जुड़ा हो, तो क्या है, इस जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब ये चीजें बुद्धि में ही गई हैं, अब ज्योतिष इसके बुद्धि में है। अब कोई व्यक्ति बाइक से रोड को पार कर रहा है तो उसकी जो हाथ पैर और बाइक चलाने का तरीका है उसे देख के इसकी बुद्धि में क्या आएगा? ज्योतिष आएगा। भाई कौन सा ग्रह इसका कैसा है। लेकिन यदि वह ज्योतिष से संबंधित नहीं है तो उसके जीवन दिमाग में क्या आएगा? कष्ट आ जाएगा। और सबसे बड़ा जो डोमेन है आठवां भाव का, वो अचानक किसी चीज को करता है हमारे जीवन में, तो अचानक होने के कारण आपकी बुद्धि में परिवर्तन अचानक होंगे। अभी मन होगा इसे पढ़ लूं, कल मन होगा उसे पढ़ लूं, अगले दिन मन होगा उस काम को कर लूं, अगले दिन मन होगा उस काम को कर लूं, क्योंकि आपकी बुद्धि परिवर्तित होती रहेगी। वो नेटवर्क नहीं है, आता है जाता है, आता है जाता है। वही स्थिति आपकी बुद्धि की बन जाएगी। कभी आप कुछ और करोगे, कभी आप कुछ और करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई हो क्या रहा है, करना क्या है। लेकिन यदि इन सब चीजों से जुड़े हैं, आप रिसर्च से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर जो है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए है, बहुत अच्छा है। अब कॉम्बिनेशन यहाँ क्यों आया? कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है आठवें और पांचवें, आठवां और पांचवा भाव का एक कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। तो वो क्या बता रहा है, या कॉम्बिनेशन को यदि हम लिखेंगे किसी शब्दों में तो हम क्या लिखेंगे? यह व्यक्ति रिसर्च से जुड़ा हुआ होगा, रिसर्च इसके लिए बहुत लाभदायक है। नहीं तो हाँ यह भी हम लिख सकते हैं कि भाई इसके बुद्धि में पीड़ा है। अब जब पीड़ा, कष्ट पंचम में गया है, आठवें का स्वामी पंचम में गया है, तो यह भी कह रहा है आपसे कि संतान को कष्ट होगा, संतान को पीड़ा होगी, संतान के होने में पीड़ा होगी, संतान प्राप्ति में समस्या होगी, क्योंकि आठवां समस्या ही है। जैसे हम पांचवें भाव के बारे में बात करें कि वो किसी प्रकार के उपाय को, रेमेडी का देने देने का काम पांचवें भाव का है, वैसे ही किसी प्रकार की समस्या को देने का काम आठवें भाव का है। अच्छा, समस्या हमारे जीवन में पहले से इंडिकेट करके आती है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैंने गाड़ी यहाँ से पकड़ ली है, तुम मुझे रिसीव करने बस स्टॉप पे या एयरपोर्ट पे चले आना। बताइए, या वो अचानक आता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अचानक आता है सर। अचानक आता है। अब जो चीजें अचानक आती हैं वो कौन है? आठवां भाव है। आपके बुद्धि में या फिर कहें तो आपके संतान को या संतान प्राप्ति में क्या होगा? अचानक समस्याएं आ जाएंगी। और उसका निदान या फिर उसका उपाय किसके पास है? ज्योतिष से जुड़ जाओ, आयुर्वेद से जुड़ जाओ, आईटी सेक्टर से जुड़ जाओ, बैंकिंग से जुड़ जाओ, एलआईसी से जुड़ जाओ,
दूसरों के पैसे संबंधित जो काम है आप उससे जुड़ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ जाओ आप। जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं उसमें जुड़कर आप काम करने लगो, बुद्धि आपकी वहां चली जाएगी। और बुद्धि वहां जाने के कारण कोई समस्या वो नहीं देगा आपको, ना ही संतान को कोई समस्या देगा। तो यह जो है वो उपाय भी बता रहा है, यूटिलाइजेशन भी बता रहा है, जीने के तरीके को भी बता रहा है। नवम भाव, नवम भाव का स्वामी यदि पंचम में जाता है तो नवम भाव कौन है? आपके पिता है। आठवां भाव, आठवां भाव आपका ससुराल है, वही आपका ससुराल भी आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा। नौवां भाव आपके पिता है, आपके पिता कंट्रोल करेंगे आपकी बुद्धि को। किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे? जैसे बचपन में या बचपन के बाद जो चीजें आपको दी गई वो कहीं ना कहीं आपके पिता, आपके गुरु, आपके पूर्वजों के द्वारा ही आपको बुद्धि दी गई। आपने कुछ बुद्धि ग्रहण की पिता से, कुछ ग्रहण की आपने अपने गुरु से, और कुछ आपको पूर्वजों की कृपा से आपको बुद्धि मिली है। तो नवम भाव का स्वामी यदि पंचम में गया है तो यह कह रहा है कि भाई भाग्य को बनाने की बुद्धि किसके पास है? भाग्य को बनाने की बुद्धि तुम्हारे पास है। धर्म की बुद्धि किसके पास है? तुम्हारे पास है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपको भाग्य की भी प्राप्ति होगी, लेकिन कैसे होगी? आपकी बुद्धि से होगी। अब आप वहां लगाए जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है तो मुझे चीजें मिलेगी। अब आपका कुंडली कह रहा है कि पंचम का, नवम का स्वामी पंचम में गया है, भाग्य किसके पास गया? बुद्धि के पास गया। बुद्धि किसके पास गया? भाग्य के पास गया। तो आपकी बुद्धिमत्ता से, आपकी शिक्षा से आपके भाग्य की उन्नति होगी, अर्थात आपका जो भाग्य है वो जागृत अवस्था में होगा, जागृत होगा। नवम भाव हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है। तो कह रहा है उच्च शिक्षा भी आपको मिलेगी। आपके बुद्धि पे किसका कंट्रोल होगा? आपके पिता का कंट्रोल होगा। दसम भाव, दसम भाव आपका प्रोफेशन है, आपका कर्म है। आपके कर्म का कंट्रोल होगा आपके बुद्धि पे। आप दसम भाव जो है आपका कर्म स्थान है। आप जहां काम कर रहे हैं, जिन ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव होगा आपकी बुद्धि के ऊपर, उनका ही प्रभाव आपकी बुद्धि के ऊपर होगा। पब्लिक जितने रिलेशन हैं या पब्लिक लाइफ जो आपकी है वो आपका दसम भाव है। पब्लिक लाइफ का कंट्रोल आपकी बुद्धि पे होगा। एक तरीके से अच्छा है, एक तरीके से बहुत बुरा है। और पब्लिक में जो चीजें देखेंगे वही आपकी बुद्धि बन जाएगी। जैसे माँ सीता को दोबारा जब वनवास दिया जाता है तो वनवास उन्हें मिलता है, तो उनके दो पुत्र होते हैं, लव और कुश। लव और कुश को शिक्षा कौन देता है? कौन देते हैं? माँ स्वयं देती हैं, वाल्मीकि ऋषि देते हैं। और उन्हें शिक्षा वन से मिलती है, वन से उन्हें शिक्षा मिलती है। माँ सीता को कहीं कहीं वन देवी कहा गया है। तो जिस स्थान पे आप कार्य कर रहे हो, जिस भी स्थान पे आप कार्य कर रहे हैं, लव कुश तो वन में रहे,
वैसे ही जिस स्थान पे आप कार्य कर रहे हो ना, उसका भी प्रभाव आपके बुद्धि पे पड़ता है। अब आप कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, और वहां चीजें जो हुई वो आपके बुद्धि को इफेक्ट कर रहा है, ना कि आपको कर रहा है। एक तरीके से बहुत अच्छा है। या हम यह कहें कि जिस भाव का स्वामी पंचम भाव में आया है, उस भाव से संबंधित चीजों को आप, मतलब आपकी बुद्धि खींच लेगी। वो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, कि वो खींच लेता है गंदगी को। वैसे ही उस भाव संबंधित जितनी चीजें होंगी, उसे आपकी बुद्धि खींच लेगी और खींचती रहेगी जीवन भर, और वही आपकी बुद्धि को बनाते जाएगी। अब किसी का पंचम भाव का स्वामी पंचम में है, जिसपे हम बात किए थे, और वो व्यक्ति चाणक्य नीति पढ़ रहा है, विदुर नीति पढ़ रहा है, शुक्र नीति पढ़ रहा है, तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? शुक्राचार्य की तरफ बुद्धि हो जाएगी, शुक्र नीति पढ़ेगा तो जैसा लर्निंग करेगा वैसा ही होगा। वैसे ही दसम भाव का स्वामी इसी के कुंडली के अंतर्गत यदि पंचम में गया है, तो व्यक्ति जैसा देखेगा आसपास, पब्लिक में जहां जैसा देखेगा, अपने कार्य स्थान पे जैसी चीजों को देखेगा, समझेगा, वही उसकी बुद्धि बन जाएगी। या जिन कार्य को वो करेगा वह उसकी बुद्धि बन जाएगी। सभी भाव आपस में इंटरलिंक है। वैसे ही दसम भाव जो है, जो दसवां भाव जो है, वो आपका कार्य स्थान है, कार्य क्षेत्र है। आप कैसा काम करेंगे वो दसम भाव बता रहा है। अब मान लीजिए आप अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं, आप प्रशासनिक किसी कार्य को कर रहे हैं, और आपका दसम भाव का स्वामी पंचम में गया है, तो ये क्या बता रहा है? कि आपकी जो बुद्धि होगी वो कैसी होगी? प्रशासन करने वाली होगी। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यदि वहां बुद्ध आकर बैठ गया हो, यदि वहां बुद्ध आकर बैठ गया हो, बुद्ध क्या है? वैश्य है। दसम में बुद्ध आकर बैठ गया हो, या दसम भाव का स्वामी बुद्ध जो है वो पंचम में आ गया है, आपकी बुद्धि कैसी बन जाएगी? बिजनेस बिजनेसमैन वाली बुद्धि बन जाएगी। ऐसा है तो वैसा है, वैसा है तो वैसा है, बस इतना में लिया है तो इतना में देना है, उससे कम नहीं। तो जैसा आपका दसम भाव होगा वैसी आपकी बुद्धि बन जाएगी। एकादश और दसम भाव जो है वो, यदि हम रिलेशन को लेकर चले, तो रिलेशन में दसम भाव क्या बनेगा बताइए? कौन सा रिलेशन दसम भाव दर्शा रहा है, दिखा रहा है? बताइए। जीवन साथी की माँ। सासू माँ। जी। तो आपके जो जीवन साथी की माँ है, या हम कहें सासू माँ है, वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। उनका कंट्रोलिंग आपकी बुद्धि पे होगा। एकादश भाव, एकादश भाव क्या है? सोशल है। एकादश भाव क्या है? सोशल है, समाज है। आपके समाज का प्रभाव, आपके समाज की जो एक्टिविटी होगी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी का प्रभाव आपकी बुद्धि पे होगा। मतलब इस व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि जैसी संगति होगी वैसी रंगति बन जाएगी। संगति यदि आपकी खराब हो गई, तो रंगति आपकी वैसी ही हो जाएगी। यदि आप पीने वाले के साथ बैठने लगे तो आप भी पीने लगेंगे, बुद्धि में आपका पीना है भी। आप धर्मात्मा के साथ राम राम जपने के वाले के साथ बैठ जाएंगे तो राम राम आप भी जपने लगेंगे। ठीक है। पुनः
11वां भाव जो है वो आपके बड़े भाई बहनों को दर्शाता है। 11वां भाव जो है वो आपके बड़े भाई बहनों को दर्शाता है। तो आपके बड़े भाई बहन जो हैं वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं, और बड़े भाई बहनों के साथ साथ, बड़े भाई बहनों के साथ साथ यह आपके जो लाभ होंगे उसे दिखाता है। मतलब समझ रहे हैं बहुत अच्छे से? भाई लाभ होगी तो बुद्धि अच्छी रहेगी, लाभ नहीं होगी तो बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी। बड़े भाई बहन आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, वो ठीक है, अच्छा है। आपका फ्रेंड सर्कल आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भाई संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। संगति जो है वो बहुत गिने चुने लोगों से संगति करनी चाहिए, और वैसे लोगों से ही संगति होनी चाहिए, करनी चाहिए जो उसके जीवन को बेहतर बना सके, क्योंकि वैसे ही बुद्धि हो जाएगी। द्वादश, 12वां भाव। 12वें भाव का स्वामी यदि पंचम में आया है तो 12वां भाव क्या है? हानि है। 12वां भाव क्या है? हानि है। कुछ सेकंड समय देंगे आप हमें। जी। 12वां भाव जो है वो सब चीज को तो दर्शाता ही है, लेकिन आपकी हानि को दिखाता है वो। 12वां भाव आपकी हानि है। अब हानि किसकी हो गई? आपके बुद्धि की हानि हो गई। 12वें का स्वामी पंचम में आया है तो बता रहा है कि आपकी बुद्धि की हानि हुई है। अब बुद्धि की हानि होना तो अच्छा तो है नहीं, वो तो समस्यादायक है। तो यह क्या कह रहा है कि भाई बुद्धि की हानि कब नहीं होगी? जब आप अपने जन्मस्थान से दूर होते हैं, या आप अपने बुद्धि के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अब बुद्धि के ऊपर इन्वेस्ट करना क्या हुआ? आप लोग तो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से इन चीजों को स्वयं समझ सकते हैं। बुद्धि पे इन्वेस्ट करना हुआ कि भाई वैसी पुस्तकों को पढ़ना, मतलब लर्निंग जितना ज्यादा लेते रहना अपने अंदर, इन्वेस्ट करते रहिए बुद्धि में, आपकी चीजें ठीक रहेंगी, कोई समस्या वहां नहीं आएगी। 12वां भाव अध्यात्म है। अध्यात्म से जुड़ी आपकी बुद्धि होनी चाहिए। लग्न, लग्न का स्वामी अर्थात आपके प्रथम भाव का स्वामी पंचम में आया है, तो यह भी वैसे ही है, बहुत अच्छा है। प्रथम भाव आप स्वयं है, आपकी स्वयं की, आप स्वयं कंट्रोल करेंगे अपनी बुद्धि को, तो अच्छा है आपके लिए। स्वयं आप कंट्रोल कर रहे हैं बुद्धि को, बहुत अच्छा है। लेकिन लग्न यदि आपका रिफ्लेक्टर है, पीड़ित अवस्था में है, तो आपकी बुद्धि क्या होगी? बुद्धि में समस्या आ जाएगा फिर, आपकी बुद्धि भी रिफ्लेक्टेड हो गई फिर, क्योंकि आप स्वयं पीड़ित अवस्था में हैं। तो यहाँ भी आपको ग्रह को देखने की आवश्यकता है कि कौन सा ग्रह उस घर के डोमेन को लेके आ रहा है। दूसरा भाव, दूसरा भाव आपका परिवार है, आपका संस्कार है। दूसरा भाव आपका परिवार है, आपका संस्कार है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा,
ये तीन भाव किसी के भी कुंडली में देख लीजिए, अपने घर में बच्चों के कुंडली में भी देख लीजिए इसको, तो बिल्कुल सतर्क हो जाना है, बहुत अच्छे से सतर्क हो जाना है सर। क्योंकि ये तीन भाव बुद्धि को बनाते हैं। आप स्वयं तो अपनी बुद्धि को बनाते ही हैं, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि यदि आप थोड़ा चिंतन करते हैं तो हर भाव बहुत अच्छे से आपको इंटरलिंक होते हुए दिखेगा। दूसरा भाव संस्कार है आपका। आपको जैसे संस्कार दिए जाएंगे वैसी आपकी बुद्धि बन जाएगी। आपको चोरी का संस्कार दिया जाएगा तो आपकी चोरी की बुद्धि बन जाएगी। आपको संस्कार दिया जाएगा कि भाई हाँ धर्म पूजा है, तो वैसी आपकी बुद्धि बन जाएगी। तो जैसे संस्कार आपके आपके माता पिता के द्वारा दिए जाएंगे वैसी ही आपकी बुद्धि बनेगी। जैसा आपका परवरिश होगा वैसी आपकी बुद्धि बनेगी। तो ऐसे बच्चे के लिए जिनके कुंडली में दूसरे का स्वामी पंचम में आया है, उनके परवरिश को लेकर, उनके संस्कार को लेकर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा आप दोगे वैसे ही वो आपको लौटाएंगे, जैसी आप परवरिश दोगे। यदि आप अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हो तो वो भी आगे जाकर आपको कष्ट देंगे और कहेंगे ऐसा ही संस्कार है मेरा है। वैसे ही तीसरा भाव अट्रैक्शन है, आकर्षण है। अब तीसरे का स्वामी पंचम में जाना, आप जिन चीजों में अट्रैक्ट होते हैं वही चीजें आपकी बुद्धि बन जाएंगी। तीसरा भाव मोह है। मोह तीसरा भाव है। अट्रैक्ट आप कहाँ होते हैं, अट्रैक्शन कहाँ है, वो आपकी बुद्धि बन जाएगी। तो आपकी जो हॉबी है, आपकी जिस चीज में रुचि है, वो आपकी बुद्धि को बनाएगा। सोशल मीडिया आपकी बुद्धि को बनाएगा, क्योंकि तीसरा भाव सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपकी बुद्धि को बनाएगा। तो सबसे पहले यदि आपके बच्चों कुंडली में ऐसा है तो भाई देख लेना है कि हाँ ऐसा है, तो सोशल मीडिया पे गिने चुने लोगों से ही उनका संपर्क होने दीजिए, या गिने चुने प्लेटफॉर्म से ही उनका संपर्क होना चाहिए। क्योंकि जैसे वो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करेंगे, जैसे ही सोशल मीडिया पे चीजें देखेंगे, जैसे चीजों को लेकर वो अट्रैक्ट होंगे, वो उनकी बुद्धि को डेवलप करेगी, जो उचित नहीं है। चतुर्थ भाव के बारे में हमने बात किया ही कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि वहां जाता है तो किन चीजों को ला कर देता है। तो विशेषकर सभी भाव को तो हम देखेंगे, लेकिन विशेषकर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो भाव हैं, इन भाव को आपको समझ के चलना है। क्योंकि इन भावों को आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा हम आगे बढ़ें। यदि दो ग्रह हैं तो वहां भी हम यह देखेंगे, जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा है या जो ग्रह उस भाव से ज्यादा नजदीक है, उसका प्रभाव होगा। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जिसकी दृष्टि जा रही है वह होगा। वह भी नहीं है तो वह स्वयं जिस भाव में जा रहा है वह होगा। अब पुनः मैं बताऊं, एक वीडियो मैंने आज ग्रुप में डाली है, पंचम भाव और आपकी बुद्धि, उसे देख लीजिएगा, अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि उतना कुछ हम नहीं अभी दिए होंगे जितना मैंने उस वीडियो के अंतर्गत दिया है। तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा एक बार। अब पंचम भाव संबंधित कुछ रूल जो ऋषि पराशर जी ने दिए हैं उसे अंकित कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके लिए सहायक होगा।
यह तो स्पष्ट है, आपके पंचम भाव के स्वामी का या पंचम भाव का संबंध बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। यदि पंचम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, या पंचम भाव में या पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो, इनसे इनकी युति बने, शुभ ग्रहों का संपर्क हो, तो बहुत श्रेष्ठ है। यदि पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भावों में जाता हो और पीड़ित अवस्था में हो, तो यह संतान प्राप्ति में कष्टकारक होते हैं। एक योग है काक बंध योग। काक बंध योग में यह फल होता है, जो खासकर यह पंचम भाव संतान है तो गर्भ के ऊपर इसे अंकित किया गया है। यह खासकर दर्शाता है आपके संतान को लेकर। पराशर जी कहते हैं, आपकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी यदि 6ठे भाव में गया हो, आपका लग्न का स्वामी अर्थात आपका जो लग्नेश है वो कहीं भी बैठा हो लेकिन मंगल से युक्त हो, मंगल से दृष्ट हो, तो जातक की जो पहली संतान है उसे पीड़ा होती है। या तो पहली संतान रह नहीं पाती है, या पहली संतान के होने में समस्या होती है। और उसके बाद अर्थात इस योग में ही उन्होंने बताया है, उसके बाद उस व्यक्ति को संतान प्राप्ति के योग नहीं होते हैं। अर्थात एक ही संतान के योग होते हैं ऐसी कुंडली के अंतर्गत, और वही संतान को कष्ट होता है या वह संतान जीवित नहीं रह पाता है। दूसरा ही काक बंध्या योग के अंतर्गत ही वो बताते हैं, पंचम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो, पंचम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो और पंचम भाव में बुध और शनि बैठे हों, तो यह काक बंध्या योग का निर्माण करता है। तो यह काक बंध्या योग का निर्माण करता है। पंचम भाव का स्वामी नीच का हो या पीड़ित अवस्था में हो और नवम भाव का स्वामी लग्न में हो, या पंचम भाव में केतु या बुध हो, तो जातक को संतान की प्राप्ति मंत्र साधना से या उपचार कराने से प्राप्त होता है। मंत्र साधना से या उपचार कराने से, चिकित्सक उपचार कराने से
संतान की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार से पंचम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में है तो संतान प्राप्ति में यह अवश्य आपके जीवन में कष्ट लेकर आएगा, अवश्य लेकर आएगा, या पंचम भाव पीड़ित अवस्था में है तो। यदि आपने यूटिलाइज कर रखा है तो फिर बात अलग है, यदि यूटिलाइजेशन वहां नहीं है तो भी चीजें अलग हैं। अब किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अब संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति क्या करता है कि भाई या तो आईवीएफ की तरफ जाता है, आईवीएफ की तरफ जाता है, या फिर वो किसी बच्चे को एडप्ट, गोद ले लेता है। तो इसका क्या योग होता है कुंडली में, जो बच्चा, जो व्यक्ति आईवीएफ के लिए जाता है या फिर गोद लेता है। पंचम भाव में मिथुन कन्या मकर कुंभ राशि में, पंचम भाव में मिथुन कन्या कुंभ मकर राशि में शनि की दृष्टि हो तो जातक आईवीएफ या फिर बच्चे को गोद लेता है। यदि पंचम भाव में 6 ग्रह बैठे हों, यदि पंचम भाव में 6 ग्रह बैठे हों और पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो जातक गोद लेता है। तो जातक गोद लेता है। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव संबंधित ही वही पुत्र प्राप्ति के योग तो हम सप्तम सप्तमांश से देखते ही हैं, सप्तमांश पे चर्चा की ही है। लेकिन लग्न कुंडली सदैव एक रिसीवर का काम करती है, रिसीव करके हमें देती है। तो संतान के प्राप्ति के योग हैं या नहीं है उस पर विचार करें। ऐसे तो हम पंचम भाव पीड़ित है या पंचम भाव की क्या स्थिति है उससे तो हम यह जानकारी प्राप्त करते ही हैं। लेकिन यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठ जाएं, बुध बैठ जाएं, गुरु बैठ जाएं, शुक्र बैठ जाएं, या कोई पुरुष ग्रह देख रहा हो तो जातिका को संतान में पुत्र प्राप्त होता है। तो जातक को संतान में पुत्र प्राप्त होता है। वहीं यदि पंचमेश पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ हो या
इस नियम को लिख लीजिएगा, इस पे चर्चा करेंगे तो आप समझ पाएंगे। दृष्टिकोण कुंडली में कर्क राशि में हो, दृष्टिकोण कुंडली में कर्क राशि में हो तो जातक को कन्या की प्राप्ति होती है, तो जातक को कन्या की प्राप्ति होती है। और भी कुछ रूल है जिन पर चर्चा हम अगली कक्षा के अंतर्गत करेंगे। ये जो रूल आपको दिए गए हैं, इन रूल को लगा कर देखिएगा अपने कुंडली के अंतर्गत, लोगों के कुंडली के अंतर्गत, जो कुंडलियां आपके आसपास हों। फिर कल की कक्षा के अंतर्गत हम बात करेंगे वही पुत्र संबंधी थी, संतान संबंधी थी, और साथ में फिर छठे भाव पे भी कल के क्लास में हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बताइए।